बड़ी प्राथमिकता दी गई है। खेती को गैर खेती की क्रियाओं से, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, उससे जोड़कर कह सकते हैं आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये कह सकते हैं कि गांव की तरक्की के लिए जो खेती और गैर खेती की क्रियाएं हैं उनको जोड़कर गांव के एक तरह से इंटीग्रेटेड विकास की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात इस बजट में प्राकृतिक खेती को लेकर जो की गई है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। प्राकृतिक खेती का दायरा अगर बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि इससे जो एक शिकायत रही है किसानों की कि खेती की लागत या फसलों की लागत बहुत ऊंची पड़ती है, उसको घटाने की जरूरत है, उसमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ एक कह सकते हैं अधिक स्वास्थ्य वर्धक एपी तिवारी जी, न्यू टैक्स रेजीम में भी बड़ा बदलाव हुआ है, राहत टैक्स में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा जो स्थिति है उसमें जिसको हम टैक्स बुएंसी कहते हैं वो 1.1 है। यानी यदि जीडीपी 1% से बढ़ती है तो जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है वो 1.1% से है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की गई है वो मध्यम आय वर्ग वालों के लिए राहत देने वाली बात है। इससे खपत बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि अगर खपत बढ़ेगी तो कुल मिलाकर इससे विकास को आगे बढ़ाने में ही मदद मिलेगी। साथ ही साथ एक बड़ी बात है कि जो कर के नियम हैं उनमें जो ढीलें दी गई हैं, कुल मिलाकर कर का जो सरलीकरण किया गया है उससे भी करदाता को काफी राहत होगी। मेरा मानना है कि जो कुल मिलाकर कर में परिवर्तन किए गए हैं उनका जैसा वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि जो रेवेन्यू कह सकते हैं रेवेन्यू इफेक्ट होगा वो नेट रेवेन्यू इफेक्ट 7,000 करोड़ रुपए के बराबर का होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने ये कोशिश की है कि एक संतुलित बजट पेश किया जाए। एक ऐसा संतुलित बजट पेश किया भी है उन्होंने जिसमें एक और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को जारी रखा गया है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कह सकते हैं जो विकासगामी खर्च होता है, खासतौर पर रोड कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट्स हैं, उनमें बढ़ोतरी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खासी वृद्धि की गई है। मैं एपी तिवारी जी इस पर भी आऊंगी और सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा यहाँ पर रोशनी डालिएगा कि क्या कुछ बड़ी बातें यहाँ पर रही है। लेकिन बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी हमारे साथ है, साथ ही कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और उमाकांत लखेड़ा जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वो हमारे साथ इस चर्चा में है। उमाकांत जी, हम सुबह से ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, उन पर भी आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ओपी सिंह जी अब आपका रुख कर लेती हूं क्योंकि जो रोड मैप की आप लोगों ने बात कही थी, यहाँ पर विकसित राष्ट्र की बात जो आप पर कही थी, क्या उसको साकार करते हुए ये बजट? दुनिया की निगाह इस पर लगी हुई थी कि जो भारत का सरकार का संकल्प है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र की जो हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प है उसको पूरा करने के लिए इस बजट में बहुत ही अच्छा प्रावधान किया गया। दूसरा, आपने देखा होगा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भी भारत की जो आर्थिक वृद्धि अब तक रही है इस सरकार के दौरान वो दुनिया के लिए चमत्कार का विषय रहा, क्योंकि बहुत हमारे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं कि बहुत से दुनिया के शक्तिशाली देश आर्थिक रूप से इस वैश्विक उथल पुथल में कहां से कहां चले गए, लेकिन भारत की जो है आर्थिक प्रगति जो है वो एक चमत्कार था। दूसरी चीज, यह बजट जो होता है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि गरीब के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, इनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान है। और आपने ऋतु जी अब तक जो बजट देखा उसमें आपने देखा इनकम टैक्स में ही छूट नहीं हुई। आपने देखा कि जूते, चप्पल, कपड़ा, बिजली के मतलब जो घरेलू सामान है जहां उसमें उसको सस्ता किया गया, सोने चांदी में सस्ता किया गया। कैंसर एक बड़ा रोग है और भगवान न करे जिसको होता है तो उसकी रूह कांप जाती है कि बड़ा पैसा लगेगा। उसमें 3 जो महत्वपूर्ण दवाएं हैं उनको कस्टम ड्यूटी से फ्री, यानी दूसरा, कोई भी रोग हो आज आदमी जाता है
पहले उसकी जांच होती है एक्सरे से, एक्सरे और एक्सरे मशीन और उसके सारे उपकरणों से कस्टम ड्यूटी फ्री। इसके अलावा नौजवानों की जो रोजगार देने की बात है, सरकार 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके अगले 5 साल में 4 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का उसमें व्यवस्था किया। महिलाओं के आपने देखा, खैर ये तो भी घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाना भी एक बड़ा चैलेंज अपने आप में होता है, ये देखना होगा। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आऊंगी आपके पास। ओपी सिंह जी, कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। आज की जो बजट यहाँ पर 7वीं बार लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है, विपक्ष के तौर पर नहीं, मैं चाहूंगी कि आप जिस तरीके से बड़ी बातें रही हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर जरा बताइएगा। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो बजट पेश किया गया है, इनसे इसी बजट की उम्मीद भी, क्योंकि ये पुराने बजट को नए पैकेज में लेकर के आए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो महंगाई बनी हुई है लगातार मुतवातिर, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसको दूर करने का इसमें कोई सपना नहीं। अभी तो बता रहे थे ओपी सिंह जी की बड़ी घोषणाएं हुई हैं। अरे उनको घोषणा कहने दीजिए, जो हकीकत है वो हम भी तो आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री ने भी कहा है ओपी सिंह जी, सबसे ज्यादा पेट्रोल, सुन लीजिए जरा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इसमें कोई कटौती नहीं की गई किसी भी किस्म, जिससे परिवहन महंगा रहेगा और महंगा होता चला जाएगा, जबकि मार्केट रेट जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो पहले से कहीं ज्यादा कम। अब मैं दूसरी बात आपको कह दूं, एफएमसीजी के सामान जो आप किचन में यूज करते हैं, वो रोजमर्रा का सामान जो हम हर महीने एक लिस्ट बना के खरीदते हैं, उससे जनता को कोई निजात नहीं दिया है। सोने पे 6% की जो ड्यूटी घटाई गई है, उससे जनता तक कितनी ड्यूटी छूट के आती है, ये आपको देखने को मिलेगा कि व्यापारी ही उसका सारा लाभ रख लेता है। दूसरी चीज, प्लेटिनम पे कम किया गया है। हम और आप जैसे तमाम लोग हैं, सोना तो पहन नहीं पा रहे हैं, प्लेटिनम पे सस्ता किया गया, उससे हमारे देश में, यानी आपका ये कहना है कि इस बजट में आम आदमी से जुड़ा कुछ नहीं है, उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे ये बजट है। मैं लौटूंगी, लेकिन ग्राउंड पर जनता का क्या कुछ कहना है वो भी जानना बेहद जरूरी है। लखनऊ से शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, बजट पेश हो चुका है, रोड मैप यहाँ पर रख दिया गया है 2047 तक का। ऐसे में अगर आमजन की बात करें तो वो क्या कुछ देख रहा है इस बजट में? जो उम्मीद थी, क्या वो उम्मीद पूरी होते हुए? जी जी बिल्कुल। देखिए, आमजन, व्यापारी और उसके साथ साथ हर वर्ग के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बात करते हैं, क्या कुछ लग रहा है आज के बजट में, क्योंकि काफी विजनरी बजट बताया जा रहा है तमाम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है कि इस बजट से क्या कुछ उम्मीद है आप लोग? नहीं, बजट बहुत अच्छा है। हमेशा की तरह मोदी सरकार में बजट हमेशा व्यापारियों के लिए, आम जनता के हिसाब से ही बनता है। इस बजट में भी वैसा ही किया गया है। 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड